यह प्रसंग उस अनादिकाल का है जब सृष्टि अपनी आरंभिक अवस्था में बह रही थी। समय की धारा में धर्म और अधर्म का संतुलन धीरे धीरे बन रहा था। आर्षि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, तेजस्वी, सात्विक और धर्म के रक्षक। दिति से जन्मे दैत्य, अंधकारमय, उग्र और अपार शक्ति से युक्त। इन दैत्यों में जन्मे दो भीषण भाई, शुंभ और निशुंभ, जिनका नाम सुनते ही स्वर्ग में कंपन पैदा हो जाता और पृथ्वी पर भय फैल जाता। उनके सेनापति का नाम था रक्त बीज। इतना प्रचंड कि ऋषियों की वाणी रुक जाती और चित्रगुप्त उसके पाप लिखते लिखते थक जाते। समय बीतता गया और दोनों भाई अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। उनकी महत्वाकांक्षा आकाश को छूने लगी। दिति ने उन्हें युद्ध कला, मायावी शक्तियां और अधर्म के मार्ग दिखाए। उनके अत्याचार से गांव जल उठे, यज्ञ विध्वस्त हो गए और धर्म की नींव डगमगाने लगी। वे पाताल पर अधिकार कर चुके थे। अब उनकी दृष्टि स्वर्गलोक पर टिक गई। देवता भयभीत होकर छिपने लगे और इंद्र सहित सभी देवता असहाय हो गए। इसी समय विंध्याचल पर्वत पर प्रकट हुई देवी कौशिकी, सिंह पर सवार, दिव्य तेज से आलोकित। उनकी मंद मुस्कान में अद्भुत शक्ति छिपी थी। शुंभ निशुंभ के गुप्तचर उसे देखकर भागे और महाराज के पास पहुंचे। गुप्तचर: महाराज, आज हमने विंध्याचल पर्वत पर एक दिव्य देवी देखी। उसका तेज इतना प्रचंड था कि उसके सामने समस्त वैभव तुच्छ प्रतीत होता है। महाराज, कृपया उसे प्राप्त करें। ठीक है धूम्रलोचन, जाओ और देवी को मेरे पास लाओ। यदि वो नहीं आए बात तो उसके केश पकड़कर लाओ। धूम्रलोचन विशाल सेना लेकर देवी के पास पहुंचा। सुंदरी, हमारे महाराज त्रिलोक के स्वामी हैं। उनके वैभव के सामने ये सब तुच्छ है, अतः तुम हमारे साथ चलो। मैंने प्रतिज्ञा की है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। धूम्रलोचन क्रोधित हुआ और देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी का सिंह गर्जन करते हुए सेना पर टूट पड़ा। क्षण भर में सेना नष्ट हुई और धूम्रलोचन का वध त्रिशूल से हुआ। शुंभ क्रोधित हुआ। शुंभ, चंड, मुंड। महाराज, चंड, मुंड, जाओ कर देवी को पकड़कर मेरे पास लाओ। यदि विरोध करे मार दो। हुक्म मान लिया महाराज। देवी के बाल भी लाकर दिखाऊंगा। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ गए। देवी का क्रोध चरम पर पहुंच चुका था। उनके ललाट से प्रचंड ज्वाला फूटी और उसी से प्रकट हुई महाकाली। शिववर्ण, जटाओं से लहराती, कपाल माला और हाथों में खड्ग और खप्पर ली। उनके एक एक कदम से रणभूमि कांप उठी। महाकाली ने चंड और मुंड की सेना का विध्वंस कर दोनों का मस्तक देवी कौशिकी के चरणों में अर्पित किया। तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, अतः अब से तुम चामुंडा के नाम से पूजित होगी। अब रक्त बीज आया, एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति ब्रह्मा से मिले वरदान से अजेय थी। उसने वरदान पाया था, मेरे रक्त की हर बूंद भूमि पर गिरे तो उससे मेरे समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो। देवी कौशिकी ने उससे युद्ध किया। रक्त बीज घायल हुआ, लेकिन हर बूंद से नए रक्त बीज जन्म लेने लगे। रणभूमि रक्त और संघर्ष से भर गई। तभी देवी कौशिकी ने महाकाली को आवाहन किया। देवी कौशिकी: महाकाली, अब केवल आप ही इसे समाप्त कर सकती हैं। महाकाली प्रकट हुई, अंधकारमय, जिह्वा रक्तवर्ण, नेत्रों से अग्नि की लपटें। महाकाली: तेरे रक्त की एक भी बूंद अब धरती को नहीं छुएगी। मैं सबको अपने खप्पर में समेट लूंगी। तू नारी है, अबला, मुझे पराजित कैसे कर सकती है? अबला में ही परम शक्ति निहित है। आ, युद्ध कर। महाकाली ने उसे पराजित किया। हर रक्त की बूंद को खप्पर में समेट लिया और पान किया। अंततः उसने रक्त बीज का मस्तक काटकर उसका आतंक समाप्त कर दिया। रक्त बीज का अंत होते ही रणभूमि शांत हो गई, परंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका विकराल रूप और भी प्रचंड हो उठा। वे चारों दिशाओं में दौड़ दौड़कर असुरों का संहार करने लगी। धरती कांप उठी, आकाश थरथरा गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। भगवान,
माता महाकाली का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। यदि इन्हें रोका न गया तो समस्त सृष्टि भस्म हो जाएगी। तब सभी देवता शिव जी की शरण में पहुंचे। केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। महादेव गहन ध्यान से उठे और रणभूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने महाकाली का उग्रतम रूप देखा। हाथों में खप्पर, रक्तमयी जीवा और चारों दिशाओं में भय का साम्राज्य। महादेव धीरे धीरे आगे बढ़े और महाकाली के मार्ग में लेट गए। तांडव करती हुई महाकाली जब आगे बढ़ी तो अचानक उनके चरण महादेव के वक्ष पर पड़ गए। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड थम गया। महाकाली ने देखा उनके पैरों के नीचे स्वयं भगवान शिव हैं। उनकी जीवा बाहर निकल आई। नेत्रों से करुणा बहने लगी। क्रोध विलीन होकर मातृत्व में बदल गया। उनका विकराल रूप धीरे धीरे शांत हुआ और वे अपने सौम्य स्वरूप में लौट आईं। देवताओं ने मिलकर स्तुति की और संपूर्ण लोक हर्षोल्लास से गूंज उठा।